हाय हॅलो राम राम सलाम अँड नमस्कार श्रोते हो. आरजे शुभम आहे तुमच्यासोबत आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज. आणि श्रोते हो, मुळात शाळा हा आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो आणि शाळांचा आजकाल मुळात शाळा अपग्रेड होत चालल्या आहे आणि मुलंसुद्धा आपले अपग्रेड आहेत. तर इंटरनॅशनल स्कूल, इंग्लिश मिडियम स्कूल अशा वेगवेगळ्या स्कूल आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला शिक्षणाचं नवं माध्यम, नवं रूप आता पाहायला मिळतं आहे. कारण की आता जगाची स्पर्धा खूप वाढली आहे आणि या स्पर्धेच्या जगात जर टिकून राहायचं असेल तर ते शिक्षण आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजून घेणं गरजेचं असतं. तर आपल्या नाशिकमधील ग्लोबल व्हिजन इंटरनॅशनल स्कूल आपल्या नाशिकमध्ये आहे आणि त्यांच्याविषयी आपण मागच्या काही दिवसांपासून बोलत आहे. स्कूलच्या ज्या डिरेक्टर आहे त्यांच्यासोबत आपण बोललो. पण स्कूल फक्त एक व्यक्तीपुरते मर्यादित नसते, तर तिथे शिकवणारे शिक्षक असतात, इतर स्टाफ असतो आणि विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या गोष्टी स्कूलच्या माध्यमातून घेऊन येत असतात. तर स्कूलमध्ये आता एक नवीन प्रकार आपण म्हणू शकतो किंवा विद्यार्थ्यांना मोटिवेट करण्याच्या दृष्टीने क्लब सिस्टीमसुद्धा सुरू झाली आहे. तर या सगळ्याविषयी आणि खास करून ग्लोबल व्हिजन इंटरनॅशनलमध्ये ही एक नवीन अभिनव उपक्रम ते राबवत आहे, क्लब सिस्टीम. तर याविषयी बोलण्यासाठी त्यांच्या CBSE डिपार्टमेंटच्या हेड साबिया शेख मॅम माझ्यासोबत आहेत. तर मॅम, तुमचं सर्वप्रथम खूप स्वागत आहे रेडिओ विश्वासवर. थैंक यू सर, नमस्कार. मैम, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्लब सिस्टम के बारे में उसकी जानकारी दी. तो स्कूल क्लब एक्टिविटीज़ क्या होती है, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? जी सर, स्कूल क्लब एक्टिविटीज़ बताने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल का फिलॉसफी है, मिशन है और विजन है. ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है हर स्कूल का, वैसे हमारे स्कूल का भी है. तो हमारे स्कूल की जो फिलॉसफी वो है नथिंग इज एज पायस एज नॉलेज. ओके. मीन्स हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है नॉलेज पर, तो वही हम फॉलो करते हैं. उसके साथ ही हमारा मिशन है यूनिवर्सलाइज, ह्यूमनाइज एंड स्पेशलाइज एजुकेशन फॉर ऑल. और हमारे स्कूल का विजन है टू डेवलप आइडियल सिटीजन थ्रू आइडियल चिल्ड्रन मेंटोर्ड बाय आइडियल टीचर्स. ओके. तो ये जो हमारी फिलॉसफी है, मिशन है और विजन है, ये सब ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल में कुछ क्लब्स चलाए जाते हैं. लेकिन उसके पहले आपने पूछा कि क्लब एक्टिविटीज क्या होती है. तो जो क्लब एक्टिविटीज होती है ये एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है. एक संघ या संगठना हम बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा. तो वो होता है, इसमें बच्चे होते हैं 12 से 18 साल की उम्र तक, फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 18 ईयर्स. ओके. फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स. अच्छा. और ये जो क्लब एक्टिविटीज होती है तो ये बच्चों में एक सेंस ऑफ यूनिटी की डेवलपमेंट करती है, जिससे वो सीखते हैं कि ग्रुप में काम कैसे किया जाता है. और इसी के साथ वो सोशल स्किल्स की भी डेवलपमेंट करती है, जिससे उनका आत्मविश्वास, जो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो बढ़ता है. अच्छा. मॅम, तुम्ही स्टुडंटच्या या सगळ्या ॲक्टिव्हिटींबद्दल बोलला, त्यांना जो सेल्फ कॉन्फिडन्स मिळतो या सगळ्या क्लब ॲक्टिव्हिटीमधनं, तर या व्यतिरिक्त अजून कुठली मदत त्यांना होती, कुठले फायदे त्यांना या क्लब ॲक्टिव्हिटीमधनं होत असतात, त्याविषयी काय सांगाल? सर, स्कूल क्लब एक्टिविटीज़ जो होती है एक्चुअली वो स्ट्रेस, जो हम बोलते हैं तनाव, वो बच्चों का दूर करती है. हाँ. दूसरा, उनकी मदद होती है, उनका जो मूड होता है वो ठीक करती है. और एक जो उद्देश्य होता है कि पूर्ति का, मीन्स एक फुलफिलमेंट, पर्पस ऑफ फुलफिलमेंट है, वो भी पूरा होता है बच्चों का और वो कनेक्टेड फील करते हैं. बराबर. तो एक ग्रुप वर्क होता है जहाँ पर वो अपना टैलेंट शोकेस करते हैं, उनकी हिडन क्वालिटीज़ भी सामने आती है. तो इसके बेनिफिट्स जो है बहुत सारे, इससे जो मदद मिलती है ये बच्चों को एक नया प्लॅटफॉर्म देती है अपना टॅलेंट शोकेस करने के लिए. अच्छा. मॅम, आपण स्टुडंटसाठी क्लब आणि या सगळ्याविषयी बोललो, पण मग स्कूलमध्ये अशा क्लब असण्याचं काय महत्त्व आहे, क्या इम्पॉर्टन्स आहे? स्कूल में क्लब का ये इम्पोर्टेंस है कि वो एक बच्चों के लिए एक चर्चा, डिस्कशन और डिबेट का एक माध्यम है, जिसमें उनके इंटेलिजेंस, उनका नॉलेज में डेवलपमेंट होती है. हाँ. उसके अलावा उनका एक अलग परसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का, जो वो भी डेवलप होता है. उसके अलावा जो उनकी प्रतिभा होती है वो उनको दिखाने, निखारने और एक अपॉर्चुनिटी का एक स्रोत होता है. हाँ. और जब बच्चे अपनी इंटरेस्ट और हॉबीज को जब उभारते हैं बाहर, तब पता चलता है कि उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं. और इसी के सब जो ये सब होता है, मतलब जब ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है और वो टैलेंट और इंटरेस्ट उनका और हॉबीज़ शोकेस करते, तब ये क्लब में एक्चुअल काम आता है, क्योंकि इससे उनकी सोशल स्किल्स और लाइफ की जो बेसिक स्किल्स होती है, जिसे हम बोलते हैं कि जिंदगी जीने का सलीका होता है, हाँ. वो सब सीखते हैं. क्योंकि होता क्या है कि एजुकेशन से तो नॉलेज मिलता है, राइट. उनके ग्रेड्स भी बढ़ते हैं, सब हर चीज़ में वो आगे जाते हैं एकेडमिकली. बट
प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम सोसाइटी में जब हम निकलते हैं बाहर एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हमें सोसाइटी में चाहिए कि हम जिंदगी जीने का सलीका जिसको हम बोलते हैं, वो प्रैक्टिकली तौर पे ये सिखाया जाता है क्लब्स में कि वो कैसे जिया जाता है, कैसे जब हम सोसाइटी में निकलते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे एल्डर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो हमें क्या चीज़ें अप्लाई करनी होती है, कैसे उठना होता है, कैसे बैठना होता है, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमें बात करनी होती है। ये सब चीज़ें एक क्लब की एक्टिविटीज में प्रैक्टिकली और थ्रू एक्टिविटीज ये सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे उनमें वो स्किल्स डेवलप करनी होती है। अच्छा, तो मैम हमने अभी स्कूल में क्लब क्या होता है, स्टूडेंट क्लब क्या है, इस सबके बारे में बात की, पर जो ग्लोबल विजन है इसमें जो क्लब है तो कौन कौन से टाइप के क्लब है, कौन से क्लब अभी शुरू है, उसके बारे में क्या कहोगे? जी सर, हमारे स्कूल में पिछले 8-10 सालों से क्लब्स चलाए जा रहे हैं। मीन्स ये आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिविटीज होती है, अच्छा, अदर देन एकेडमिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ स्किल इसमें सिखाया जाता है बच्चों को, तो हमारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर क्लब है, हिंदी लिटरेचर क्लब है, मराठी लिटरेचर क्लब है, संस्कृत लिटरेचर क्लब है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्लब है, देन एस्ट्रोनॉमी क्लब, उसके बाद में म्यूजिक एकेडमी चलती है जिसे म्यूजिक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, क्या बात है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, ड्राइंग क्लब, डांस क्लब, देन जो ये म्यूजिक क्लब से रिलेटेड जो है मैं बताना चाहूँगी, ऐसे हमारे डायरेक्टर मैम भी एक सिंगर है, हाँ, और वो एक लेखक भी है, पोएटिस भी है, एंड विजय लक्ष्मी मनेरिकर मैम। यस, तो म्यूजिक को ध्यान में रखते हुए जो गंधर्व यूनिवर्सिटी है मुंबई की, यस, वो भी हम क्लब चलाते हैं, तो वो 6 साल के उम्र से ही बच्चों को हम लेते हैं। क्या बात है। वैसे देखा जाए तो क्लब्स में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, बट म्यूजिक, डांस और ये सब एक्टिविटीज जो है इसमें हम 6 साल की उम्र से ही बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, और बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं, क्योंकि ये मुंबई यूनिवर्सिटी है, गंधर्व यूनिवर्सिटी। हाँ। तो उधर से जो एग्जाम्स होती है हमारे स्कूल में, हर साल वो एग्जाम्स होती है और बच्चे अपीयर भी करते हैं उसे एक्टिविटीज को लेकर। तो वैसे रोटरी इंटरेक्ट है, एस्ट्रोनॉमी क्लब है, ट्रैफिक अवेयरनेस क्लब है, और साइबर अवेयरनेस क्लब भी चलाया जाता है। कि ये जो क्लब्स है सारे, तो मैंने जितने भी अभी आपको नाम बताए, ये ऑलमोस्ट अबव 10 है क्लब्स। और ये हम जब हमारे जो एकेडमिक रेगुलर स्कूल चलता है उसमें से हम एक लेक्चर निकालते हैं 40 मिनट्स का, और ये सारे क्लब्स महीने में एक बार कंडक्ट होते हैं। मीन्स पूरे साल में इसके नियर अबाउट 10 सेशंस हम कंप्लीट करते हैं। क्या बात है। ओके, तो 10 सेशंस हम कंप्लीट करते, ये नहीं कि हर महीने में एक क्लब की एक एक्टिविटी होती है। तो ये जब एक्टिविटी होती है एक क्लब एक, यानी कि सारे क्लब्स की एक बार बारी आती है, और बारी बारी से वो सारे अबव 10 जो क्लब्स मैंने आपको नाम बताया, ये सारे ही हमारे स्कूल में स्ट्रिक्टली कंडक्ट होते हैं मंथली। क्या बात है मैम। हमने अलग अलग क्लब के बारे में अभी आपसे सुना मैम, पर जो एस्ट्रोनॉमी क्लब है तो उसमें क्या होता है, क्या किया जाता है? क्योंकि अगर हमें जितना पता है एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस के बारे में होगा या बाकी वो चीज़ होगी, तो इसमें क्या करते हैं आप, क्लब में क्या एक्टिविटी होता है, उसका क्या स्वरूप है? इस एस्ट्रोनॉमी क्लब का इम्पोर्टेंस ये है कि एस्ट्रोनॉमी साइंस ने दुनिया भर में क्रांति लाई है, बराबर, और इसके फ़ायदे भी बहुत है। पास्ट में एस्ट्रोनॉमी साइंस का यूज़ जो है वो टाइम मेजरमेंट के लिए, टू मार्क द सीजन्स और टू नेविगेट द वास्ट ओशंस के लिए किया जाता था। लेकिन ये पहले से ही हमारी संस्कृति का इतिहास और जड़ों का हिस्सा है। और एस्ट्रोनॉमी साइंस के बहुत सारे फायदे भी है हमारी डेली यूज, जो डेली लाइफ की यूज में भी। जैसे कि हम MRI करते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। तो ये भी उसका एक फायदा है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स का जो कंट्रीब्यूशन है मेडिकल फील्ड में वो बहुत सारा है उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि MRI से इतनी सारी डिजीजेस जो है वो डिटेक्ट होती है, और वो बहुत ही वास्ट यूज में है। और इसके अलावा जो हमारे बच्चों को इसका जो फ़ायदा है, इससे उनका जो वाइड स्किल्स है वो डेवलप होते हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। ये सब उनका डेवलपमेंट होता है। और इसके अलावा जो बच्चों का एम्बिशन होता है, जिन्हें एस्ट्रोनॉट्स बनना होता है, तो जब वो अलग अलग सेशंस उनके अटेंड करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जब बहुत सारा नॉलेज गेन करते हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। बराबर।
तो ये एक पंख लगाने के बराबर है उनके एम्बिशंस को, जो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं। तो ये सब है फायदे इस क्लब के, एस्ट्रोनॉमी क्लब के, जो हमारे बच्चों को हम देते हैं। क्या बात आहे. आणि आपण जसं प्रत्येक वेळेस बघतो की शाळेमधल्या या सगळ्या सिलेबसच्या व्यतिरिक्त जेव्हा आपण काही वेगळे सब्जेक्ट शिकत असतो किंवा त्याविषयी जाणून घेत असतो तर त्याचा फायदा आपल्याला कदाचित पुढे जाऊन होत असतं. आणि ॲस्ट्रॉनॉमी क्लब हा एक वेगळा कॉन्सेप्ट. आणि मुळात आपण लहानपणी मुलांना खूप स्वप्न असतं बघता, कारण की रात्री आपण जरी झोपत असलो किंवा गॅलरीत जेव्हा बसतो तेव्हा आकाशात बघतो तेव्हा ते सगळे तारे आणि या सगळ्या गोष्टी लहानपणापासून मुलांना त्याबद्दल कुतूहल असतं. आणि त्याच गोष्टी ग्लोबल विजन इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये त्यांना या ॲस्ट्रॉनॉमी क्लबच्या माध्यमातून शिकायला मिळतं, बघायला मिळतं आणि त्याविषयी त्यांना एका सोप्या पद्धतीने ते सायन्स समजतं. तर खूप एक चांगला उपक्रम या स्कूलमध्ये होत आहे. तर मुळात अशा स्कूल असणं खूप गरजेचं आहे आत्ताच्या काळामध्ये. आणि पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मॅम की इंटरॅक्शन, मुलांना जेव्हा आपण कोणाशी बोलतोय तर ते इंटरॅक्शन होणं आणि त्या सगळ्या दृष्टीने कदाचित इंटरॅक्ट क्लब आपण सुरू केला है. तर इंटरॅक्ट क्लब के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? जी सर, इंटरैक्ट क्लब एक रोटरी इंटरैक्ट क्लब है और ये बहुत ही बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चलाया जाता है। हाँ. तो इनमें बहुत सारे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा. और जब ये जुड़ जाते हैं तो ये इसमें सब सीनियर सिटीजन्स भी ज्यादा हैं विद द यंग जनरेशन। अच्छा. तो इनका एक मोटो है कि सेल्फ अबव सर्विस, यानी कि सेल्फलेस सर्विस होती है ना, कि हम सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं और समाज सेवा या फिर एक अवेयरनेस क्रिएट करते, फैलाते अच्छे कामों के बारे में। क्योंकि आज की जनरेशन को अगर ध्यान में रखा जाए 21st सेंचुरी को, तो इसकी बहुत ज्यादा नीड है आज, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो पीछे छूट गई है। तो जो रोटरी, पहले तो रोटरी क्लब ये है कि वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो यूथ है, मतलब 12 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, मतलब बहुत सारी स्कूल से ये कनेक्ट होते हैं, कोलैबोरेट करते हैं लीगली। अच्छा. इनका प्रोसीजर होता है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी पड़ती है स्कूल्स को, मैनेजमेंट को। तो वो जब जुड़ जाते हैं स्कूल्स के साथ में, तो वो एक साल का एक हमारा एक कोलैबोरेशन होता है, एक डील होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट उसके कोई चार्जेस नहीं होते, ना वो लेते ना हम देते, ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ. क्योंकि मैंने बोला कि मोटो है सेल्फलेस सर्विस। हाँ, तो ये उनका मोटो होता है। तो वैसे ही हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि ये क्या है। लेकिन जब ये एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि एक एक्टिविटी होती है कि अभी प्रिंस प्रिंसेस कॉन्टेस्ट है, प्रिंस प्रिंसेस कॉन्टेस्ट जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि कैटवॉक होने वाला है। हाँ. लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। इसमें 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड के हर स्कूल्स के बच्चे आते हैं। अच्छा. उनके साथ उनके 2 टीचर्स होते हैं। टीचर्स यानी कि वो टीचर्स भी रिजर्व्ड होते हैं कि ये एडवाइजरी कमिटी या एडवाइजरी बोर्ड को एडवाइजरी टीचर्स बोला जाता है, वो 2 टीचर्स होते हैं। अच्छा. और वो जब टीचर्स बच्चों को ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं कि अभी हम जाएंगे, तो उधर राउंड्स होते हैं अलग अलग। उसमें जीके क्विज होता है, सेल्फ इंट्रो होता है, फिर उनके इंटरेस्ट और हॉबीज को लेकर वो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, फिर कुछ क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं। तो उधर एक्सपर्ट्स आते हैं, बहुत सारे जजेस होते हैं और रोटेरियंस होते हैं जो इंचार्ज होते हैं। और जो ये बच्चे होते हैं इन्हें इंटरेक्टर्स कहा जाता है। इन जो बच्चे होते हैं इंटरेक्टर्स कहा जाता है। इनमें भी 4 सिलेक्शन होते हैं। एक ट्रेजरर होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। राइट. इनके साथ और बच्चे जो हम इन्वॉल्व करते हैं, जैसे आपको बताया। तो जब हम जाते हैं तो ये अलग अलग राउंड्स जब होते हैं और रिटन टेस्ट भी होते हैं, बायोशीट जब भरते हैं, तो बच्चों को एक्सपीरियंस ये आता है कि दूसरे स्कूल्स के बच्चों के साथ कैसे बात करनी है। हाँ. ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर उसके बाद में उनमें एक डेवलपमेंट होती है सोशल स्किल की, बेसिक स्किल्स की, कि हमें ये ऑन द स्पॉट अभी दिया गया है तो इसे हम कैसे अभी इसको आंसर करना है। राइट. है ना, वो होता तो पहली बार उन्हें कुछ पहले से इंटीमेट किया नहीं जाता है। तो जब ये सब उन्हें एक के बाद एक जब अलग अलग राउंड वो जब क्लियर करते हैं तो उनका एक एक्सपीरियंस होता है कि अब ये होगा, तो उनमें कॉन्फिडेंस जो बढ़ जाता है और लीडरशिप क्वालिटी जो आती है, उनकी जो थिंकिंग स्किल जब काम करती है, तो इससे क्या होता है, ये हम उन्हें लाइफ स्किल सिखा रहे हैं। क्या बात है. और साथ में अवेयरनेस, जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज जितनी भी होती, संस्कृत डे, अभी संस्कृत डे सेलिब्रेशन जब हुआ हमारे स्कूल में, तो बच्चों ने बहुत मेहनत की, हमारे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की और हम हमारे स्कूल में 4 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और संस्कृत। तो जब संस्कृत का एक जो सॉन्ग है वो संस्कृत में पूरा बिठाया हुआ था बाय टीचर्स, और उसमें संस्कृत टीचर्स का भी कंट्रीब्यूशन था।
तो जब ये बिठाया तो वो बच्चों ने विथ म्यूजिक विथ कॉस्ट्यूम इतना अच्छा वो ट्यून में जब उन्होंने गाया, तो और जब हमने ये अपलोड किया, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, ग्रुप होता है Right. इंटरेक्ट क्लब का, उसमें सारे स्कूल्स अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। तो उसमें से हमारा स्कूल जो है, तो उसमें हमारे स्कूल को मिला था। मतलब हमारा स्कूल जब संस्कृत डे सेलिब्रेशन की एक्टिविटी करके हमने अपलोड की तो उन्हें इतनी पसंद आई कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपलोड हुई। क्या बात है। एक्चुअली मुझे ये कहना अभी जरूरी लगता आहे क्योंकि अभी जो बीचचा टायमिंग था, कोरोनासारखी जेव्हा सिच्युएशन आली होती त्यावेळेस मुलं सगळे घरात होते, शाळेपासून दूर असं सगळं एज्युकेशन सुरू होतं आणि त्यामध्ये मुलं फक्त त्या फोनमध्ये अडकले होते आणि त्यांना फक्त त्यामध्ये गुंतून होते, तिथेच ऑनलाईन गेम खेळणं असो किंवा ऑनलाईन लेक्चर असो. पण तिथून जेव्हा बाहेर पडण्यासाठी हे इंटरॅक्ट क्लब माझ्या मते खूप महत्त्वाचं आहे आणि ग्लोबल व्हिजननी हा एक खूप चांगला परत एक वेगळा उपक्रम आणि क्लबच्या माध्यमातून त्यांना स्कूलच्या अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त अजून काय करू शकतं यासाठी इंटरॅक्ट क्लब माझ्यामध्ये काम करतं असं म्हणू शकतो. पण मॅम मध्ये तुम्ही असा पण उल्लेख केला की काही फायनान्शियल पण त्यामध्ये जेव्हा हे क्लबची ॲक्टिव्हिटी असतात त्यावेळेस फायनान्शियलसाठी पण स्टुडंटच काम करतात त्या सगळ्या गोष्टींसाठी. तर मग त्यासाठी पण तुम्ही एक फायनान्शियल लिटरसी क्लब तो पण सुरू केला आहे, तर त्याविषयी काय सांगाल आणि तो कैसा चालतो? यस, फाइनेंशियल लिटरेसी क्लब के पहले सर मैं बताना चाहूँगी, आपने बोला कि पेंडेमिक के पहले जो सिचुएशन थी, हमारे बच्चे बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं. तो इसको ध्यान में रखते हुए जब पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही थी तो हम उनके ऑनलाइन कांटेक्ट में थे, बिकॉज वो स्कूल को बहुत मिस करते थे. तो उस दौरान एक ऐसा मोड आया था कि जब बैंक्स में जो सीनियर सिटीजन या एजेड लोग होते हैं वो जाते थे, उन्हें फॉर्म भरने में दिक्कत होती थी, राइट, उन्हें आगे की फॉर्मेलिटीज करने के लिए कोई हेल्प नहीं मिलती थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस थे. तो हमारे बच्चे क्या करते थे, जो हायर ग्रेड के बच्चे थे 9th-10th के, अच्छा. ये बैंक में जाते थे और उन्हें फॉर्म फिलअप करने में हेल्प करते थे, उन्हें गाइड करते थे कैसे डिपॉजिट अगर करना रहा तो कैसे वो भरा जाता है, चेक रहा तो कैसे वो फिल होता है, उसकी प्रोसीजर क्या है. तो ये सब जो है सर, ये एक इंटरेक्ट का ही हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं सोशल सर्विस, सेल्फ अबव सर्विस. मतलब एक निस्वार्थ मन से हम क्लब जो का सब इंटरकनेक्टेड है, मतलब ये क्लब का जो है वो दूसरे क्लब से इंटरेक्ट सब कनेक्टेड है और सबका एक ही मोटो है, सभी में लाइफ स्किल सिखाया जाता है. अच्छा, मुझे और एक बात पूछनी है मैम आपसे, क्योंकि अभी जो जनरेशन आहे ये फास्ट जनरेशन आहे. जसं आपण बघतो की मुलं प्रत्येक गोष्ट हे काळाच्या पुढे जाऊन करताय, मोबाईल त्यांच्याकडे लवकर आला, सगळ्या गोष्टी, आणि आजकालचे मुलं हे कमी वयातच गाड्या वगैरे सगळं चालवतं किंवा बाईकचं खूप अट्रॅक्शन आहे, कारचं त्यांच्यात अट्रॅक्शन आहे. पण हे सगळं असताना त्यांना ट्रॅफिक सेफ्टी किंवा या सगळ्या गोष्टींनी सुद्धा अवेअर करणं खूप गरजेचं आहे आणि त्यांना ते रूल समजून सांगणं गरजेचं आहे. आणि नाशिकमध्ये एक ट्रॅफिक पार्क सुद्धा आहे, तर तसंच काहीसं क्लब आणि ट्रॅफिक अवेअरनेससाठी म्हणून ट्रॅफिक क्लब आपल्या ग्लोबल विजनमध्ये आहे, तर त्या क्लब विषयी काय सांगाल? ट्रैफिक अवेयरनेस क्लब जो है, तो जैसे आपने बताया कि ट्रैफिक पार्क है, तो पहले बच्चों को वहां ले जाया जाता है विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज ओवर देयर. उसके बाद में फिर सेशंस लेने के लिए उनके एक्सपर्ट्स आते हैं, और वो बताते हैं कि ट्रैफिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं. क्योंकि ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आज की जनरेशन में, तो वो एक्सीडेंट्स एक तो नॉलेज नहीं होता है उसकी वजह से हो रहे हैं, और दूसरा या तो उनको रूल्स पता नहीं होता है, लापरवाही भी बोलते हैं हम, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब बच्चे ध्यान से वो एक्टिविटीज करते हैं या उस सेशंस को सुनते हैं वीडियोस के थ्रू, ऑडियोज के थ्रू या स्पीकर्स के थ्रू, तो तब उन्हें पता चलता है कि कितना हर सेकंड में कितनी लोगों की जान जाती है. और लाइफ का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. हमारी एक बार जान चली गई तो वापस नहीं आ सकती. तो इससे सावधानी कैसी बरतनी चाहिए ये हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे फॉलो करते हैं. तो वो बाहर बताते हैं कि रेड लाइट से स्टॉप, ग्रीन सेज गो. तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मौसम खराब हो तो कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, हमें सेफ डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए वाइल ड्राइविंग. फिर उसके बाद में सीट बेल्ट, अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट इज नेसेसरी, और पापा अगर ड्राइव कर रहे हैं टू व्हीलर पे और हम उनके साथ हैं तो हेलमेट इज कंपलसरी. स्पीड लिमिट क्या होती है ये सब उनको बताते हैं, और हमारी जान की कितनी अहमियत है ये भी उन्हें बताते हैं. क्योंकि अगर मान लो कि
जान नहीं भी गई अगर, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्ड होता है, लेकिन एक बार हमारी हड्डी या बोन में फ्रैक्चर आ गया तो वो जिंदगी भर का ही एक, हमें बोलते हैं ना कि दुख लग जाता है, पेन वो रहता ही है, बरोबर है ना, फिजिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें बताना। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक अवेयरनेस के रूल्स हम बच्चों को सिखाते हैं और वो बाहर अवेयरनेस उसका क्रिएट करते हैं, और इसी से बच्चे स्कूल रूल्स भी सीखते हैं कि स्कूल में क्या रूल्स फॉलो करने हैं, किसी बाहर के स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है, रोड पे चलते समय कितना रोड सेफ्टी से हमें चलना है, जो पेडेस्ट्रियन का जो वॉक होता है उस पे कैसे हमें कैसे चलना चाहिए, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना है, स्कूल में अगर हम खेल रहे हैं ग्राउंड पे तो कैसे सेफ्टी मेंटेन करनी है किसी को हार्म ना पहुंचाते हुए। और इसके अलावा हमारे स्कूल ने साइक्लोथॉन किया था 11 किलोमीटर्स का अभी हाल ही में। यस यस। तो उसके अंदर 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, तो यू वोंट बिलीव सर, हमारे इधर बच्चे नर्सरी से पार्टिसिपेट थे, बट वो रूल में नहीं था कि हम उसे 11 किलोमीटर उन बच्चों को, तो हमने उन्हें जॉय राइड भी दिया था 2 किलोमीटर का हमारे टीचर्स के अंडर में, अच्छा, गाइडेंस के थ्रू। लेकिन जो बाकी के बच्चे थे 4th और 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, तो उनको पता था कि हेलमेट कंपलसरी है, जो जो बच्चों के पास नहीं था उन्होंने सेफ्टी गार्ड्स और हेलमेट्स जो है वो परचेज कर लिए थे। अच्छा। और वो रोज आते थे प्रैक्टिस के लिए सुबह 6 बजे से उठ के, और वो गाइड करते थे। हमारे टीचर्स तो रहते ही थे साथ में, बट जो हायर ग्रेड के बच्चे वो लोअर ग्रेड के बच्चों को बताते थे कि इसे सेफ्टी से चलना है। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस वो रोज कवर करते थे हमारे टीचर्स के साथ में। वो एक प्रैक्टिस थी बिफोर फाइनल। शायद वो 15 दिन का पूरा कैंपेन था ऐसा। हाँ 15 दिन था, तो उसके पहले एक जो फाइनल था और बाहर के जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेटेड थे उसमें। जो राइडर्स होते हैं वो भी थे हमारे बच्चों के साथ, और पुलिस सिक्योरिटी वगैरह भी दी गई थी। और ये इतना अच्छा एक हमारा एक बोलते हैं ना, हमने जो सोशल अवेयरनेस क्रिएट की है कि रिगार्डिंग सेफ्टी रूल्स, इसमें बहुत सारे लोगों ने हमसे जुड़े और साथ भी दिया। और ये बहुत बड़ा ग्रुप हमारा, अगर आप हमारे स्कूल के पेज पर जाओगे फेसबुक के, अच्छा, तो ग्लोबल विजन इंटरनेशनल स्कूल का पेज है, ग्लोबल विजन इंग्लिश स्कूल का है, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा साइक्लोथॉन के बारे में। क्या बात है। तो ये एक बच्चों के थ्रू एक मैसेज था, सिर्फ हम बताना चाहते थे कि सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, वेदर यू आर राइडिंग अ साइकिल, 4 व्हीलर 2 व्हीलर एनीथिंग, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। तो ये सब ध्यान में रखते हमने ये सब किया, और इसके साथ ही बच्चों में कॉन्फिडेंस आया। जो बच्चे घर के आंगन के अलावा कभी साइकिल ही नहीं चलाया, तो वो 11 किलोमीटर चलाने लग गए थे ऑन द रोड विथ द ट्रैफिक। तो ये सब उन्होंने किया, तो एक उनमें कॉन्फिडेंस भी हमने बिल्ड किया। और उसके बाद से जो बच्चे विंगर से या वॉकिंग जो आते थे वो सायकल से अभी स्कूल आते हैं हमारे. क्या बात आहे. मॅम सगळ्याच क्लब विषयी बोललो, त्यातल्या ॲक्टिव्हिटींबद्दल बोललो, पण या क्लबमध्ये पार्टिसिपेट होणारे स्टुडंट हे काही निवडक स्टुडंट असतात की स्कूलमधला प्रत्येक स्टुडंट या क्लबचा भाग असू शकतो? यस सर, ये सारे ही स्टूडेंट्स इन्वॉल्व करते हैं. अगर 6th स्टैंडर्ड से हमने इसे रखा है तो 6th में अगर हमारे यहाँ 40 बच्चे हैं तो ये 40 के 40 बच्चे पूरे इन्वॉल्व होंगे. इट इज कंपलसरी फॉर ऑल. ओके. और जैसे जैसे सेशंस होते जाते हैं वैसे वैसे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ते जाता है. अच्छा. और जैसे अपने क्लब का मैंने उसके अंदर मेंशन किया था कि फाइनेंस लिटरेसी क्लब है. अभी आज की जनरेशन कैसी है कि पेरेंट्स जो है सारे डिमांड्स पूरे कर देते हैं. बच्चों को पता नहीं होता है कि माँ बाप क्या कष्ट उठाते हैं कमाने के लिए, उनकी डिमांड्स पूरे करने के लिए. तो ये क्लब हमारा एक ही इसका मोटो है कि जब हम फाइनेंस लिटरेसी क्लब के एक्सपर्ट्स बुलाते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि टीनेज, अभी ये 12 to 18 है तो टीनेज है, तो इसमें वो बताते हैं कि इसमें सेविंग कैसे करनी, क्योंकि पॉकेट मनी तो सभी को मिलती है. तो उसमें वो बताते हैं कि सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, और इसके अलावा टीनेजर्स के लिए क्या क्या स्कीम्स होती है बैंक में अकाउंट्स ओपन करने के लिए. yes, yes. क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स के नाम पर जो जॉइंट अकाउंट होता है तो बच्चों को जॉइंट करके मदर और चाइल्ड ये करके हमने 3 साल पहले ही, कोरोना के पहले ही, पैंडेमिक के पहले ही हमने ये एनकरेज किया था पेरेंट्स को. अच्छा. और उन्हें बुलाकर एक सेशन लेकर फाइनेंस लिटरेसी क्लब का पेरेंट्स को भी समझाकर उनके बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए. तो अभी तक वो इन प्रोसेस है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका.
और बच्चों को पता है कि सेविंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, अलग अलग स्कीम्स क्या होती है। और जो ऐसे हमारे इधर एग्जांपल्स भी हैं कि पैंडमिक में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस किए बच्चों ने, तो जो हमारे फाइनेंस लिटरेसी क्लब के एक्सपर्ट्स ने बताए थे कि डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट वो कैसे अभी से उसको फंक्शन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो उसमें भी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को फ़ायदा दिया है। क्या बात आहे. आणि खरंच क्लब ॲक्टिव्हिटी म्हणजे शाळेमध्ये क्लब ॲक्टिव्हिटी आणणं हाच मुळात एक अभिनव उपक्रम होता. आणि त्यामधनं फक्त एखादी गोष्ट पुरते मर्यादित न राहता तर फायनान्सपासून तर स्पोर्ट्स आणि इतर सगळ्या आपण म्हणतो सर्वांगीण विकास जर आपण म्हणतो शाळेमध्ये कसा केला जाऊ शकतो, तर क्लब ॲक्टिव्हिटी हा त्यासाठी खूप उत्तम ऑप्शन आहे. आणि क्लब ॲक्टिव्हिटीमधनं ग्लोबल व्हिजन इंटरनॅशनल स्कूल असेल किंवा ग्लोबल व्हिजनच्या जेवढ्या सगळ्या स्कूल आहे त्या सगळ्या ऑपरेट होता. आणि एक शाळेच्या सिलेबसच्या व्यतिरिक्त आपण काय मुलांना देऊ शकतो हा त्यामागचा उद्देश आहे. आणि ते काम तुम्ही आजवर करत आहे आणि पुढे सुद्धा करणार आहात. तर त्या सगळ्यांसाठी शुभेच्छा. आणि थँक्यू सो मच मॅम की तुम्ही या सगळ्या चर्चेमध्ये सहभागी झालात आणि तुमच्या या क्लब ॲक्टिव्हिटीबद्दल आम्हाला शेअर केलं. तर जे सगळे लिस्नर आज आम्हाला ऐकत आहात तर त्यांना नक्की सांगेल की जर तुम्ही विचार करताय की कदाचित माझी शाळासुद्धा अशी असली पाहिजे किंवा मला पण अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त माझ्या हे कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी जर मला कोणी प्रोत्साहन देणारं असलं पाहिजे, तर ग्लोबल व्हिजन इंटरनॅशनल स्कूल हा एक असा ऑप्शन आहे की ज्या ठिकाणी या क्लब ॲक्टिव्हिटीसारख्या गोष्टी तुम्हाला अवेलेबल आहेत, ज्या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या या इतर कलागुणांना वाव देऊ शकता, आपला सर्वांगीण विकास करून घेऊ शकता. तर नक्कीच एकदा ग्लोबल व्हिजन इंटरनॅशनल स्कूलला व्हिजिट करा. आणि त्या ठिकाणी साबिया शेख मॅम आहे ज्या की CBSE त्यांच्या त्या डिपार्टमेंटच्या हेड आहेत, त्या तुम्हाला तिथे गाईड करतील. तर थँक्यू सो मच मॅम तुम्ही आमच्यासोबत जोडल्या त्याबद्दल. थैंक यू सो मच सर. बिफोर रीचिंग टू द कंक्लूजन कुछ बोलना चाहती हूँ. Yes, ma'am. और जनता को भी कुछ बताना चाहती हूँ येस मॅम. कि स्कूल इज अ बिल्डिंग विथ 4 वॉल्स येस. विथ टुमारो इनसाइड. हाँ. जैसे कि हम बोलते हैं कि कुछ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पर रोक लगा देते हैं. हाँ. ये नहीं करना है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है. तो मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एनकरेज करें और उन्हें साथ दे, गाइड करें, उनका साथ दे, सपोर्ट करें कि वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें. क्योंकि हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि उस बच्चे में क्या है, राइट. और उसका एक ऐसी क्वालिटी सामने आएगी कि वो उसका एक पैशन बनेगा, एक एम्बिशन बनेगा. Right. और हम ना ही हमारे बच्चों को सिर्फ एक्टिविटीज़ के थ्रू उभारते हैं, उनको एक डेवलपमेंट लाते हैं लाइफ स्किल की, प्रैक्टिकल स्किल्स, बेसिक स्किल्स, लेकिन हम हमारे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं. हम एक्टिव मदर्स क्लब भी चलाते हैं सर. क्या बात है. जिसमें सिर्फ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पेशली मदर पेरेंट. हाँ हाँ हाँ. तो जैसे अभी गणपति का सीजन होगा तो इको फ्रेंडली गणपति कैसे बनाना है वो हम बताते हैं. फिर उसके अलावा उनमें वो इतनी बिजी हो जाते हैं एक एज अ हाउसवाइफ कि उनका खुद का एक अस्तित्व, एक आइडेंटिटी वो भूल जाते हैं. तो उन्हें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हम पार्टिसिपेट करवाते हैं. जैसे डांडिया का होता है, फैशन शो होता है और कुकिंग का होता है. और वो हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते तो हम बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे हेल्थ की कैसा ध्यान रखने चाहिए. तो ना ही हम सिर्फ बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, इसके साथ हम हमारे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं एक्टिविटीज़ में. और ये कॉम्बो होता है. क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमारी स्कूल ये फॉलो करती है कि स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर ये गोल्डन ट्राइंगल है. राइट. और ये तीनों जब मिल जाते हैं तो ही एक सक्सेस की तरफ हम आगे जाते हैं. नक्कीच. तो ये बहुत ज़रूरी है. येस. तो ये सब चीज़ें हम फॉलो करते हैं और मैं चाहती हूँ कि सबकी हमेशा ही हमारे साथ बेस्ट विशेज़ रहे और हमारे बच्चों को दुआएं दीजिए ताकि वो और आगे जाके एक्सेल कर सके. नक्कीच मॅम. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच मॅम. तर श्रोते हो, ऐकत रहा रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं, तुमचा आवाज. आणि तुमचा हाच आवाज बुलंद करण्यासाठी, तुमच्या याच आवाजाला एक डिरेक्शन देण्यासाठी एकदा नक्की ग्लोबल व्हिजन इंटरनॅशनल स्कूलला व्हिजिट करा आणि आपलं पुढचं सुंदर भविष्य घडवण्यासाठी एक पाऊल पुढे उचला. थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू सर.